हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई शानदार चल रही होगी आप। ठीक है दोस्तों, लास्ट अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे टेंस के, तो समथिंग समथिंग अपन ने 5 क्वेश्चन करे होंगे और आज भी 5 ही करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हैबिट बढ़ती जाएगी आपकी, क्वेश्चन अपन ज्यादा करते जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। अब उन जो 5 क्वेश्चनों में से किसी को दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कोई बता सकता है, अन्यथा अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चनों से अपना स्टार्ट करते हैं, है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना सीधे। ठीक है, ये लो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, बनाओ इसको, बनाओ। टाइम दे रहा हूं मैं 20 सेकंड का, बनाओ। टाइम अप। ठीक है दोस्त, देखो, दे अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, व्हाट यू डू। वे शाम को फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, व्हाट तुम क्या करोगे, व्हाट यू डू तुम क्या करोगे, बताओ। खेल रहे हैं तो समझ जाओगे आप किस में जा रहे हैं, टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इतना याद है आपको, पढ़ाया था मैंने, याद होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है और पहचान उसकी क्या बताई थी मैंने, रहा है, रही है, रहे हैं। तो अपन ने जो वाक्य की हिंदी की है किस हिसाब से की है, रहे के हिसाब से। तो रहे के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो आर प्लेइंग आ रहा है। ठीक है, अब व्हाट यू डू तुम क्या करोगे, फ्यूचर की बात आ रही है। अब फ्यूचर की बात आ रही है तो विल लगेगा, निश्चित हो रहा है कि भाई इवनिंग में तुम क्या करोगे, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये तो सिंपल ही है, 10 सेकंड का टाइम देता हूं इसके लिए, बनाओ। टाइम आउट। शेरन व्हाट यू मींट, प्लीज एक्सप्लेन इट टू हर अगेन। शेरन यह नहीं समझ पा रही है कि उसे क्या समझाया गया है, प्लीज उसे दोबारा समझाइए। ठीक है, अब दोबारा समझाना है उसको, तो क्या आ जाएगा, किस में जा रहा है, टेंस। ये टेंस जा रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, डज अंडरस्टूड हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलो आगे, ये क्वेश्चन बनाओ। इसके लिए मैं देता हूं आपको 20 सेकंड, बनाओ इस क्वेश्चन को। टाइम अब बेटा, अब टाइम मेरा स्टार्ट होता है। किसका स्टार्ट होता है, मेरा स्टार्ट होता है। पढ़ो इसको, क्या कहना चाह रहा है ये। बाय द एंड ऑफ दिस सितंबर शी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 13 ईयर्स। समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। पढ़ो क्या कहना चाह रहा है कि इस सितंबर के
अंत में, इस सितंबर के अंत में वह इस संस्था में 13 सालों से काम कर रही है। क्या हुआ? 13 सालों से काम कर रही होगी। ठीक है, ये 13 सालों से काम कर रही होगी इसलिए बन रहा है क्योंकि ये फ्यूचर में है। किसमें? फ्यूचर टेंस में है भाई। अब फ्यूचर में है तो फ्यूचर में क्या आ जाएगा? विल हैव बीन वर्किंग आएगा, नहीं आएगा? विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैन्सी एंड प्रिंस टू आवर हाउस टू प्ले द ट्रेजर हंट विद अस। बेटा आपको बता दूं, किसी को याद नहीं होगा तो मैं ये बता देता हूं कि भाई ट्रेजर हंट की जो मीनिंग होती है वो बता देता हूं, ठीक है ना। ट्रेजर हंट की मीनिंग होती है खजाना खोजना। ठीक है बेटा, बनाओ इसकी हिंदी, वाक्य की हिंदी बनाओ। टाइम दे रहा हूं मैं 15 सेकंड का। बनाओ बेटा। टाइम आउट। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। नैन्सी एंड प्रिंसी टू अवर हाउस टू प्ले द ट्रेजर हंट विद अस। ट्रेजर हंट विद अस, बनाओ इसकी हिंदी। नैन्सी एंड प्रिंस हमारे घर हमारे साथ खजाना खोजने वाला खेल खेलने आ रहे हैं। क्या बनेगी इसकी हिंदी? कि नैन्सी और प्रिंस हमारे घर ट्रेजर हंट का हमारे साथ खेल खेलने आ रहे हैं। आ रहे हैं तो किसमें चल गया ये टेंस? आ रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं तो किसमें चल गया? कंटिन्यूअस में। गया नहीं गया? अब आप बताओ यहां पे कौन सा कंटिन्यूअस में, कौन से में गए? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से बताइए कौन से में गए? प्रेजेंट में गए हैं। ठीक है बेटा, तो प्रेजेंट के हिसाब से यहां पे देखिए कम तो होगा नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर, आर कमिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन को हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई और यहां पे आईजी फॉर्म भी मिल गई। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन बनाइए जल्दी, आपको टाइम दे देता हूं मैं इसके लिए 15 सेकंड का। ठीक है बेटा, बनाओ। टाइम अप, मेरा टाइम स्टार्ट। ठीक है बेटा, बनाओ। द फ्लाइट्स बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट। हमारे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट उड़ान उड़ चुकी थी। ठीक है, उड़ान उड़ चुकी होगी। क्या होगा? उड़ान उड़ चुकी होगी, मतलब फ्यूचर की बात कर रही है। अब फ्यूचर की बात कर रही है तो फ्यूचर में कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर, फ्यूचर कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा, नहीं होगा? परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या होता है? विल, शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डेट इज, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और विल हैव आ रहा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
थैंक यू आ गया भैया, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे बेटा, है ना। आज अपन ने 5 क्वेश्चन किए हैं। इन 5 क्वेश्चनों में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकता है कमेंट करके। और इसके साथ साथ और भी एक्सरसाइज आप करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाएगा और आप नए नए क्वेश्चन बनाओगे। और नए नए क्वेश्चनों के साथ साथ आपका जो टेंस नहीं पकड़ पाते हैं, टेंस को पकड़ने की ट्रिक पता लगेगी। और वो ट्रिक आपको आगे जो रिक्त स्थान है और सेंटेंस एरर का जो क्वेश्चन आता है उसको करने में आपको आसानी होगी। ठीक है बच्चे, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, जिससे क्या होगा कि आप जो करना चाह रहे हैं पेपर में वो हो पाएगा, है ना बेटा। ठीक है, आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं अपन। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।